निर्वाचित हुए नगरपालिका अध्यक्ष की संकल्पना से बालाघाट शहर की स्वच्छता के लिए और बालाघाट शहर को ग्रीन शहर के लिए नगरवासियों के सहयोग से हो रहा है। सभी के सहयोग से और प्लास्टिक मुक्ति से जल्द ही शहर में स्वच्छता और सुंदरता कायम रहेगी। इसलिए नगरपालिका की संकल्पना के साथ ही नगरवासियों ने भी नगरपालिका को सहकार्य करना चाहिए, ऐसा नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने सभी से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि गत दिवस मनाए गए तीज पर्व के विसर्जन के दौरान शहर के नागरिक भक्तों के द्वारा सहयोग करते हुए पूजन सामग्री को नगरपालिका की पूजन सामग्री संग्रहण वाहन में जमा किया गया था, जिसे आज ससम्मान और पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ पर्यावरण को देखते हुए सामग्री से पॉलिथीन अलग कर नदी में घुल जाने वाली पूजन सामग्री को गंगा जल में प्रवाहित किया गया। आगामी समय में मनाए जाने वाले गणेशोत्सव, विसर्जन और दुर्गोत्सव पर्व में ही शहर के नागरिकों के द्वारा सहयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण और जल प्रदूषण को रोकने पूजन सामग्री के सीधे विसर्जित न करें, उसे नपा के पूजन सामग्री संग्रहण वाहन में जमा करें। जैसे नगरपालिका आपकी आस्था और श्रद्धा का सम्मान करते हुए उसे ससम्मान पूजन सामग्री से पॉलिथीन को अलग कर उसे गंगा जी में विसर्जित करवा देगी। पूजन सामग्री विसर्जन इस दौरान पार्षद समीर जायसवाल, सुधीर चिले, कमलेश पांचे, खगेश कावरे, छोटू थापा, स्वास्थ्य प्रभारी सूर्य प्रकाश उइके, पित्री घरते, यामिनी नकपुरे, दीपक मोगरे सहित नपा के स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि नगरपालिका के सराहनीय कदम से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा और प्रकृति की सुंदरता कायम रहेगी। इसके लिए नगरपालिका के द्वारा विसर्जन के लिए सुव्यवस्थित रूप से प्रदूषण को रोकने के लिए पूजन सामग्री विसर्जित के लिए एकत्रित रूप से व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ ही बड़ी मूर्ति के विसर्जन के लिए क्रेन की भी मदद नगरपालिका के द्वारा दी जाएगी, जिससे किसी की जान हानि होने का भी खतरा टल सकता है। मोती तालाब के पास और बैनगंगा नदी के किनारे कुंड में भी विसर्जन की व्यवस्था की जाएगी। वहीं नदी के सभी घाटों और तालाबों के किनारे विसर्जन के लिए समुचित प्रकाश व्यवस्था की जाने नपा कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। अनेक बार नदी नालों के प्रवाह में अनेक लोगों की डूबने से और बहकर चले जाने से मृत्यु भी हो चुकी है। इसके लिए नगरपालिका ने ये ऐतिहासिक कदम प्रकृति के सौंदर्य और नगरवासियों के हित के लिए किया गया है। इसके पूर्व भी नगरपालिका के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व तीज व्रत के विसर्जन के लिए इस प्रकार कार्य किया गया था, जो नगर में प्रशंसनीय रहा और लोग भूलवश पूजन सामग्री को नदी में प्रवाहित कर देते थे, जिससे जल प्रदूषण का खतरा बना रहता है। बालाघाट से रवि श्रीवास की रिपोर्ट। आज यहाँ बैनगंगा नदी के तट पर हम सभी नगर पालिका के कर्मचारी और हमारे पार्षद भाइयों के साथ हमने कल जो तीजा का व्रत था और उसकी पूजन सामग्री जो इकट्ठी हुई थी अपने बैनगंगा नदी के तट पर, उसका विसर्जन सम्मान किया है। उसमें से पॉलीथीन अलग करके श्रद्धापूर्वक हमने विसर्जन किया और आने वाले समय में भी जब गणेश विसर्जन का समय होगा तो यहाँ पर हमने कुंड की व्यवस्था की है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि सम्मान जो भी पूजन सामग्री होगी उसका विसर्जन भी यहाँ किया जाएगा और उसके अलावा भगवान गणेश की प्रतिमा की विसर्जन की भी अच्छे से हमने व्यवस्था की है। और इसके अलावा आप घर में भी अपनी जो विराजित मूर्ति है उनका विसर्जन कर सकते हैं और अगर बैनगंगा नदी के तट पर आप मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो नगर पालिका की ओर से हर प्रकार की सुविधा यहाँ की जा रही है।